नाउ सी हियर, अब अगर हमें सपोज कोई एक पर्टिकुलर ग्रामर दी हुई है, यू कैन सी वी हैव अ ग्रामर S tends to AB, A tends to AAB oblique D, B tends to BB, null, like this. Okay. अब हमें इस ग्रामर को चेक करना है. टू चेक ग्रामर इज LL1 और नॉट. तो हम डिफरेंट टेक्निक्स की बात करते हैं. हम चेक देख सकते हैं कि नो लेफ्ट रिकर्शन, सो लेफ्ट रिकर्शन है या नहीं उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, पहली चीज. ठीक है. सेकेंड, नो लेफ्ट फैक्टरिंग. लेफ्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए, लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं होना चाहिए, शुड बी अनएम्बिगियस. तो अनएम्बिग्यूटी होना चाहिए. इन तीन चेक के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन LL1. बट अगर सपोज टू बी हमें लेफ्ट रिकर्शन लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं दिख रहा है और अनएम्बिग्यूटी हम समझ नहीं पा रहे हैं, सो देर आर सर्टेन मोर चेक्स दैट वी कैन डू. फर्स्ट, if production rule is like if A tends to XYZ X1 Y1 Z1 like this, if production rule is like, okay, then first of XYZ intersection first of X1 Y1 Z1 is not equal to phi. देखिए मतलब अगर हमें A का फर्स्ट निकालना है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ XYZ लेते हैं और फर्स्ट ऑफ X1 Y1 Z1 लेते हैं. अब आप इन दोनों का फर्स्ट इंडिविजुअली कैलकुलेट करें और उसका इंटरसेक्शन ले लें. इफ इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू फाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ टर्मिनल इससे भी जनरेट हो रहे हैं, कुछ टर्मिनल इससे भी जनरेट हो रहे हैं, तो वहां पे मल्टीपल एंट्री होने वाली है. सो इफ दैट इज नॉट इक्वल टू फाई देन ग्रामर इज नॉट LL1. तो ग्रामर LL1 नहीं है. ठीक है. सेकेंड, इफ A टेंड्स टू समथिंग, कोई प्रोडक्शन है XYZ एंड फर्स्ट ऑफ A कंटेंट नल, अगर फर्स्ट ऑफ A में नल कंटेंट आ रहा है, देन कैलकुलेट फॉलो ऑफ A. तो आपको फॉलो ऑफ A कैलकुलेट करना है. ठीक है. एंड नाउ फर्स्ट ऑफ A इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ A. तो फर्स्ट ऑफ A एंड फॉलो ऑफ A का आप क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो. इफ इट इज नॉट इक्वल टू फाई, दैट मीन्स समथिंग इज कॉमन बिटवीन देम. तो वहां पे फर्स्ट की एंट्री भी होगी, वहां पे फॉलो की एंट्री भी होगी, मतलब वहां मल्टीपल एंट्री होगी. और मल्टीपल एंट्री हो रही है then it is not LL1. तो वो LL1 नहीं होगा. तो there are certain checks with the help of that we can directly calculate a particular grammar is LL1 or not. Okay. So देखिए यहाँ पे now we are calculating first and follow of this particular. First of B null is AD, it is also AD. Now you should remember follow सिर्फ उसका निकालना है जिसके फर्स्ट में नल है, तो सिर्फ B का फॉलो आएगा. What is B का फॉलो? सो जो S का फॉलो है डॉलर, B is also here. सो जो B का फॉलो है वही B का फॉलो होगा. अल्टीमेटली रिकर्सिव कॉल है, वहीं टर्मिनेट हो जाएगा और ये डॉलर ही रहने वाला है. नाउ यू कैन सी पहली कंडीशन, क्या इसके एक से ज़्यादा प्रोडक्शन रूल है क्या? नहीं. तो ये पहली कंडीशन से इसको मतलब नहीं है. यहाँ पे है यस, लेकिन आप देख सकते हो इससे A कैलकुलेट हो रहा है और इससे D कैलकुलेट हो रहा है. दैट मीन्स व्हेन वी आर टेकिंग इंटरसेक्शन नथिंग इज कॉमन, सो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ आप देख सकते हैं इससे B कैलकुलेट हो रहा है, इससे नल कैलकुलेट हो रहा है. सो व्हेन वी आर टेकिंग इंटरसेक्शन नथिंग इज कॉमन. Or if this consists null, then we need to calculate follow and we need to take intersection between them according to the second. तो second के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है.
नाउ बी का इंटरसेक्शन डॉलर के साथ लिया तो क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 5 आया क्या, नहीं, इक्वल टू 5 आया, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है। अब जब कॉमन कुछ नहीं है तो व्हाट वी कैन से दैट कि ये जो था ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन फॉलो ऑफ ए इक्वल टू 5, इट इज LL1। अगर नॉट इक्वल टू 5 होता तो LL1 नहीं होता। गॉट माई पॉइंट। तो यहीं से पता चल गया कि ये LL1 नहीं है, LL1 है, इट इज LL1। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर, हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर, या हाउ मेनी सिंगल एंट्रीज आर देयर, सो हाउ वी कैन कैलकुलेट हाउ मेनी सिंगल एंट्रीज। तो सिंपली आप देख सकते हो फर्स्ट की एंट्री 1 2 3 4 एंड 5 एंट्रीज तो ये होंगी, और इसका जो नल है उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, डॉलर में। तो टोटल नंबर ऑफ सिंगल एंट्रीज आर 6 सिंगल एंट्रीज आर देयर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता हाउ मेनी मल्टीपल एंट्रीज आर देयर, मल्टीपल एंट्रीज आर देयर, वी कैन सी एक भी मल्टीपल एंट्री नहीं हो रही है, इट इज 0। तो देखिए आप टेबल बना के भी ये कैलकुलेट कर सकते हो, या डायरेक्टली थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे अपने इंट्यूशंस के थ्रू, फर्स्ट एंड फॉलो से भी हम इनका रिजल्ट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है हाउ मेनी एरर एंट्रीज आर देयर, सो यू कैन सी टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हमें परफॉर्म करनी पड़ सकती है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्री दैट वी नीड टू परफॉर्म इन अ टेबल। So we can say that maximum entries are number of variables multiply by number of terminals plus 1, क्योंकि एक स्पेशल टर्मिनल हम लोग डॉलर को भी लेके चलते हैं। तो टोटल इतने सेल्स होंगे, वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय टर्मिनल प्लस 1, दैट विच नंबर्स ऑफ सेल्स आर देयर, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, 3, मल्टीप्लाई हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर, A B D एंड एक स्पेशल टर्मिनल डॉलर, सो टोटल 4। सो 3 इंटू 4 माइनस सिंगल लेवल एंट्री कितनी हो रही है 6, माइनस मल्टीपल एंट्री कितनी हो रही है 0। तो जो बचे हुए सेल है वो क्या है, दे आर एरर एंट्री। सो 12 माइनस 6 माइनस 0, हाउ मच, 6। सो दैट वुड बी योर आंसर। सो दैट वुड बी द वे टू कैलकुलेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए। गॉट माई पॉइंट। Now here, if we have that grammar and I need to check that how many entries are there, है ना, सारे क्वेश्चंस हम लोगों को देखने हैं और चेक करना है कि ये LL1 है या नहीं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे A मतलब लेफ्ट फैक्टरिंग है, तो LL1 तो नहीं है, डायरेक्टली हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट LL1, बट वी नीड टू चेक हाउ मेनी मल्टीपल एंट्रीज आर देयर, नंबर ऑफ मल्टीपल एंट्री कितनी होंगी। तो हमें S का फर्स्ट लेना है, व्हाट इज फर्स्ट ऑफ S, सो यू कैन सी इट इज फर्स्ट ऑफ ASB, फर्स्ट ऑफ BSA, फर्स्ट ऑफ A, फर्स्ट ऑफ B, okay, it gives A, it gives B, it gives A, it gives B. Ultimately your final answer is AB only. No need to calculate what we can say, no need to calculate follow calculate करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके फर्स्ट में नल नहीं आ रहा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें टोटल सिंगल एंट्रीज, तो आप देख सकते हो एक एंट्री तो परफॉर्म होगी A में और एक एंट्री परफॉर्म होगी B में, लेकिन A में भी 2 एंट्री परफॉर्म होगी क्योंकि इन दोनों के थ्रू A कैलकुलेट हो रहा है, और B में भी 2 एंट्री परफॉर्म होगी क्योंकि इन दोनों के थ्रू B कैलकुलेट हो रहा है। तो सिंगल एंट्रीज जो होंगी वो आपकी 0 होंगी, मल्टीपल एंट्रीज जो होंगी वो आपकी 2 होगी, A में भी मल्टीपल एंट्री होगी, B में भी मल्टीपल एंट्री होगी। एरर एंट्रीज अगर आप लोगों को निकालना है कि हाउ मेनी एरर एंट्रीज आर देयर,
सो टोटल एंट्री कितनी होने वाली है? सो वी कैन सी वन वेरिएबल इज देयर, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ टर्मिनल ए बी एंड एक स्पेशल टर्मिनल है डॉलर, सो 3. So 3 minus 2 minus 0, your answer is 1. One error entry is there. Got my point? So that would be the way to calculate the results. So या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो या फिर टेबल बना के भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. Now see, we need to calculate the particular grammar is LL1 or not, as well as अगर हम इसका प्रेडिक्टिव पासिंग टेबल बनाते हैं तो उसमें कितनी एंट्रीज होती हैं, कितनी एरर एंट्री है, कितनी मल्टीपल एंट्री है, कितनी सिंगल लेवल एंट्री सिंगल एंट्रीज है. सो विल चेक ईच एंड एवरीथिंग. सो देखिए, बिफोर प्रोसीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज यू नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट. ओके, इफ फर्स्ट ऑफ वेरिएबल कंसिस्ट नल तो कैलकुलेट करेंगे फॉलो. सो चलिए फर्स्ट ले लेते हैं. यू कैन सी फर्स्ट ऑफ एस इज बी. यू कैन सी फर्स्ट ऑफ एस डैश इज ए नल. यू कैन सी फर्स्ट ऑफ एल डैश इज सी डी. यू कैन सी फर्स्ट ऑफ एल इज ए as well as first of s, and first of s we can say it is b. So हमें जो फॉलो कैलकुलेट करना है वो सिर्फ और सिर्फ किसका कैलकुलेट करना है? s डैश का. अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं s का एक ही प्रोडक्शन है तो यही b जनरेट करेगा. तो बिकॉज ऑफ फर्स्ट जो लेफ्ट फैक्टरिंग वाला कॉन्सेप्ट है उससे कोई मल्टीपल एंट्री यहाँ नहीं होगी. इफ यू नीड टू कैलकुलेट a तो इससे कैलकुलेट होगा, इफ यू नीड टू कैलकुलेट b इससे कैलकुलेट होगा, सिमिलरली c इससे होगा, d इससे होगा. मतलब अभी तक हमने जितनी वैल्यूज लिखी है इन सभी के करस्पॉन्डिंग तो जो एंट्री परफॉर्म होगी वो सिंगल एंट्री परफॉर्म होगी. ठीक है, बस हम चेक कर लेते हैं कि नल के फॉलो में क्या आ रहा है. अगर इसका फॉलो a कंसिस्ट करता है तो a में मल्टीपल एंट्री होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है. फॉलो ऑफ एस डैश, यू कैन सी एस डैश इज हियर. इसके बाद कुछ नहीं है तो जो एस डैश का फॉलो है वही एस डैश का फॉलो. यहाँ पे एस डैश है, सो वी कैन से फॉलो ऑफ एस डैश इज फॉलो ऑफ एस. फॉलो ऑफ एस होगा. सो फॉलो ऑफ एस में एक तो डॉलर आएगा तो डॉलर हमने लिख लिया. और आप देख सकते हैं कि एस इस पोजीशन पे भी है. तो इसके बाद क्या आ रहा है? एल डैश. तो एल डैश जो है इसके फर्स्ट में जो आएगा दैट वुड बी फॉलो ऑफ एस. सो इसका फर्स्ट क्या है? सी डी. सो सी डी यहाँ भी आएगा. ओके, अल्टीमेटली डॉलर सी डी दैट इज फॉलो ऑफ एस, और जो एस का फॉलो है वो एस डैश के फॉलो में लेना है. तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. गॉट माई पॉइंट. अब देखिए, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं, नथिंग इज कॉमन. मतलब कोई मल्टी लेवल एंट्री होने वाली नहीं है, कोई मल्टीपल एंट्री होने वाली नहीं है. इट इज LL1. इट इज LL1. ओके, हाउ मेनी सिंगल एंट्री? जस्ट काउंट 1 2 3 4 5 6. नल की एंट्री यहां पे होगी 7 8 9. सो टोटल 9. सो इट इज 9. नाउ नेक्स्ट इज मल्टी एंट्री या मल्टीपल एंट्री. 0 एरर एंट्री. टोटल, हाउ मच इट इज टोटल? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 1 2 3 4. 4 वेरिएबल्स आर देयर. 4 multiplied by how many terminals are there? A, B, C, D. 4 terminals are there and a special terminal dollar. So 5 into 4 is how much? 20 minus 9 minus 0. 11. So that would be the way to calculate such type of answers. तो इस तरीके से आप इन आंसर्स को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. Got my point? अब अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि द पर्टिकुलर ग्रामर, ये जो ग्रामर दी हुई है दैट ग्रामर इज LL0 और नॉट, तो LL0 कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे हमने LL1 निकाला, बट LL0 के लिए क्या कंडीशंस होती है? सो जस्ट सी हियर.
LL0, ठीक है। सो LL0 सेज दैट, देखिए इसका जीरो का मतलब क्या हुआ, लुक अहेड हम देखना ही नहीं है, मतलब विदाउट रीडिंग इनपुट कैरेक्टर वी नीड टू टेक डिसीजन. So how we can do that thing? So simply we can say that if each variable have single production rule, then it is LL0. Now see how. So S gives, suppose AB, S का एक ही प्रोडक्शन रूल है, A gives A, B gives B. Each variable should have a single production rule. तो हम उसको LL0 कह सकते हैं. देखिए यहाँ से स्ट्रिंग AB जनरेट करनी है. अब आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको स्टार्ट करना है S से, फिर A का एक ही प्रोडक्शन है, फिर B का एक ही प्रोडक्शन है ना. तो स्कैन जो इनपुट को करना है वो लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग ही होगी, ठीक है. बाकी जो कंडीशंस है वो सारी कंडीशन सेम है कि वी नीड टू स्कैन इनपुट लेफ्ट टू राइट एंड इट शुड बी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. बट यहाँ पे उनके साथ में एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, ईच वेरिएबल शुड हैव अ सिंगल प्रोडक्शन रूल, लाइक दैट. अब अगर आपसे पूछे ये LL0 है या नहीं, तो डायरेक्टली आप कह देंगे इट इज नॉट LL0, क्योंकि यहाँ पे इनके मल्टीपल प्रोडक्शंस हैं. सो हर वेरिएबल का अगर सिंगल प्रोडक्शन होगा तो वो LL0 होगा, अदरवाइज वो LL0 नहीं होगा, ठीक है. लेफ्ट फैक्टरिंग कभी पॉसिबल है ही नहीं वहां पे. क्यों? क्योंकि लेफ्ट फैक्टरिंग कब होती है, जब एक वेरिएबल के एक से ज्यादा प्रोडक्शंस होते हैं और उनमें लेफ्ट फैक्टर कॉमन होता है. बट यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. लेफ्ट रिकर्शन, वी कैन से दैट कि यहाँ लेफ्ट रिकर्शन अगर होता है लाइक दैट, तो इस टाइप की ग्रामर हमेशा क्या कहलाएगी, इट इज अ यूजलेस ग्रामर. क्यों यूजलेस है? क्योंकि एस का एक ही प्रोडक्शन है, तो हर बार एस उसी प्रोडक्शन को कॉल करेगा और वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा. तो अगर लेफ्ट रिकर्शन है LL0 में तो वो यूजलेस हो जाती है. गॉट माई पॉइंट? तो दैट वुड बी द सिनेरियो अबाउट द LL0. Now you need to remember certain point. Every LL0 is LL1. जितनी भी LL0 है वो सारी LL1 होती है. या फिर हम इसको मोर जनरलाइज लिखें, सो एवरी LLK इज LLJ वेयर J ग्रेटर देन इक्वल टू K. कहने का मतलब है LL0 LL1 है, LL1 LL2 होगी, LL0 LL2 होगी, या कोई भी LLK जहां पे J का वैल्यू K से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो वी कैन से दैट वो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करती है, ठीक है. एंड अनदर पॉइंट यू शुड रिमेंबर दैट इज ambiguous grammars are never LL. जो एम्बिगियस ग्रामर है वो कभी भी LL नहीं होगी, मतलब एम्बिगियस ग्रामर का कभी भी प्रेडिक्टिव पार्सन नहीं बनता है. सो इफ योर ग्रामर इज एम्बिगियस इट इज नेवर LL. ओके, सो यू शुड रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट. दिस आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द LL है या नहीं, तो हम इससे चेक कर सकते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन में दिया है कि एज्यूम दैट योर ग्रामर इज LL0, सो इट इज LL1 और नॉट. तो ट्रू और फॉल्स में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उनके मीनिंग्स पता होने चाहिए, ठीक है.